सर इतने सालों में आपके सामने बहुत सारे मामले आए, मतलब ऐसे किस्से आए होंगे, मतलब पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस के, या कभी पुलिस को अनुचित कार्य करने के लिए कहा गया हो, कोई अगर कोई वाक्य आपको याद आता हो? अगर एक वाक्य हो तो बताएं। मैं तो सोच रहा हूं कि कितने वाक्य आपके सामने पेश करूं मैं। बताते जाएं सर। और इसमें यह नहीं होता, जैसे आपने बताया बूथ कैप्चरिंग के लिए बाहुबली होते थे, और वो मालूम पड़ता था कि एक पर्टिकुलर पार्टी का झंडा लगाना, एक पर्टिकुलर भाव भंगिमा आकर के आना, और अगर जमीन पे कब्जा हो गया है तो कहते थे इधर आप देखिएगा मत, इधर देखने का कष्ट न कीजिए, ये सब चीजें होती रहती हैं। मालूम पड़ा कि कोई बहुत प्राइसलेस पीस ऑफ लैंड है, किसी विडो की, एनआरआई की है, तो सडनली मालूम पड़ा कि शुक्रवार की रात से वहां पर कब्जे शुरू हो गए। जैसे मान लीजिए लखनऊ हजरतगंज के आसपास है, 50 करोड़ की संपत्ति है, और वहां पे जाके मालूम पड़ा कि पट हुआ। उसके बाद वहां पर उन्हीं पार्टी का जो है जलसा और भंडारा शुरू हो जाएगा, जलसा भंडारा भी होगा, वहां पर अखंड संकीर्तन भी शुरू हो जाएगा। और उसके बाद तो 2 दिन बाद किसी की हिम्मत नहीं कि भाई जमीन कितने की है, कि साहब वैसे तो है 55 करोड़ की, उनका तो इनको 50 लाख दे दो और कह दो वही रसीद साइन कर दें, कहते हैं हमारा समझौता हो गया है। ये सब काम नेता कराएंगे, ये सब काम सब नेता कर रहे हैं, या उनके जो है युवा कार्यकर्ता, युवा हृदय सम्राट और या फिर उनके जुझारू नेता। और जितने जितने मवाली थे, जितने भी आपके पूर्व हिस्ट्री शीटर जिनका एसटीएफ में गैंग चार्ट लिखा है, वो सब आपके जुझारू नेता हो गए, वो युवा हृदय सम्राट हो गए आपके। और उसके बाद तो फिर ये होता था कि फिर ऐसा करो कि फिर एसटीएफ को ये तो डिसबैंड कर दो, या फिर हालात फिर आजकल मांग उठ रही है ये एसटीएफ क्यों है? वो तो चाहेगा, हर क्रिमिनल चाहेगा एसटीएफ डिसबैंड हो जाए, हर क्रिमिनल चाहेगा। और उस दिन तो उनके यहाँ दिवाली हो जाएगी जिस दिन एसटीएफ, क्योंकि मौत में और उनके निस्तारण में अगर एक कोई बल खड़ा है वो एटीएस और एसटीएफ है। वो तो चाहेंगे ही डिसबैंड कर दिया जाए, वो चाहेंगे थानों में ताले लग जाए, वो चाहते कि उनका जो है खुला खेल फर्रुखाबादी दोबारा चालू, दोबारा बोहनी हो जाए, लेकिन वो होने वाला नहीं। सर सबसे ज्यादा खुला खेल किस दौर में था? मैंने 4 चीफ मिनिस्टर्स की नाम लिया आपके सामने, सबके टेन्योर में आपने सर्विस की है। वो तो मैंने सब में किया है। अगर मैं याद करूं तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी से शुरू करिए, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह जी, मैं एनडी तिवारी जी। लेकिन जो गिरावट स्टैंडर्ड्स में आई है 90 के बाद से, 95 से मिल लीजिए, अब आप समझिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उसके बाद तुरंत ये जो आप कह सकते हैं कि जो कोलैप्स ऑफ द सिस्टम हुआ, ये कहिए कि जो महिमा मंडित अपराधियों का हुआ कि फोन आ जाते थे 2 मिनट में। आपको सिर्फ क्या हमारी पार्टी के ही लोगों में खोट दिखाई पड़ रही है? अरे और भी तमाम लोग तरह उधर चले जाया कीजिए कि सिर्फ हमारे ही पार्टी के लोगों के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि पड़ती रहती है। साफ संदेश जाता था, साफ संदेश उधर देखिएगा। मैं फिर उन्होंने सेट ऑफ ऑफिसर्स, जैसे मान लीजिए आप प्लायबल हैं तो आपको जो है अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी। मैं प्लायबल नहीं हूं, आपको कहेंगे बड़ी इज्जत के साथ कि आप इतने शूरवीर और इतने योद्धा किस्म के अफसर हैं, आपने तपस्या की है, नौकरी थोड़ी की है, हम चाहते हैं कुछ विश्राम कर लें। तो आपके लिए ऐसी जगह निकाली जाएगी, और हमारे ऐसे जितने अधिकारी उनके लिए ऐसी जगह निकाली जाएगी जहां कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। दफ्तर जाइए, 5-6 दिन में कोई एक दरखास्त आ गई कि सफाई कर्मी की नियुक्ति करनी, सफाई कर्मी को भत्ता देना है, इसके अलावा आपके पास पुलिसिंग का कोई काम नहीं रहेगा। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, यूपी इंटरस्टेट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नाम बड़ा प्रभावशाली, लेकिन काम धाम उसमें धेले का नहीं। तो उसमें 4 साल मैंने शोभा बढ़ाई है। सर्टिफिकेट है यार, ये सर्टिफिकेट एक समय था जब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग किडनैपिंग और फिरौती, इससे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं था, और कुछ जिलों तक सीमित था जहां पैसे वाले लोग हैं, और एक जाति विशेष का वहां चलती थी। वहां कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो 3 अधिकारी, सर कंफर्म करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर 3 जिलों में भेजे गए। तीनों आपस में दोस्त थे, तीनों ने तय किया कि सवेरे हम लोग अपना बिस्तर बांध के निकलेंगे घर से, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगा। और कल्याण सिंह का जो कार्यकाल याद किया जाता है पहला, कि उन्होंने कानून व्यवस्था सुधार दी। 3 अधिकारियों ने, एक उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी थे जीपीएस शुक्ला जी, वो कहते थे कि अगर आईपीएस और आईएएस इस देश के तय कर लें कि सिस्टम को सुधारना है तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे खिलाफ सरकार, जो राज्य सरकार है, वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर सकती है।
जिस दिन हम ट्रांसफर को पनिशमेंट मानना बंद कर देंगे उस दिन सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो ये जो विक्रम सिंह जी ने बात कही प्लायबल ऑफिसर्स की, समस्या वहां है। वो नेक्सस जब बनता है तब फिर स्थितियां जो है खराब होती हैं, फिर वो सुधर नहीं सकती। आप कुछ कमेंट करें? मैं 2 चीज़ें बताऊंगा जो मैं अपनी किताब पे जाऊंगा। जब मैं वो लॉ वाला चैप्टर लिख रहा था तो एक पत्रकार थे सुभाष मिश्रा, टाइम्स ऑफ इंडिया के, उसके विषय में अखिलेश यादव ने एक मंच पे बोला था कि इस तरह के उल्टे पुल्टे आर्टिकल, उनका एक आर्टिकल मैंने खोल के मैं यादवाइजेशन ऑफ यूपी कॉप्स कि यूपी पुलिस का यादवाइजेशन कैसे हुआ। उन्होंने क्या करा, उस बात को जो आम चल रहा है उसको डेटा से लिख दिया कि कितने थानों में, उन्होंने लिख दिया कैसे जिलों में अगर आधे सिपाही यादव नहीं होंगे तो जो वहाँ का एसपी होगा वो फिर उसका तबादला हो जाएगा। उसका एक अनसेट टास्क था कि तुम कैसे थानों में आधे यादव भरो।